जरा गौर करो, एक सहाबी तीरों का एक बंडल बनाया, 15-20 तीर के इकट्ठा करके गठरी बनाई। और तीर में आपने देखा होगा आगे का हिस्सा नोकदार होता है, नोकदार जब वो छोड़ते हैं तो वही नोक किसी को लगती है जहां मारना होता है, तो नोक का हिस्सा। और ऐसे लटकाते हुए जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे, एक हाथ में तीर और वो चल रहे थे। वुजू बनाकर इसी हाल में मस्जिद में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी ने देखा तीर का हिस्सा, नोक वाला हिस्सा आगे है, और ये सहाबी हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हुए। रहमतुल लिल आलमीन का रहम देखिए। आपने कहा आए सहाबी, आपने कहा उस शख्स से जो तीर लेके चल रहा था, आपने कहा तीर के सिरों को अपनी मुट्ठी से मजबूती से पकड़ो, तीर के सिरों को मजबूती से पकड़ो। कैला तख्तिशु मुस्लिमन, कहीं किसी तीर की नोक से कोई मुसलमान जख्मी न हो जाए। रहमत देखिए नबी अकरम की। आपने देखा सहाबी तीर लेके जा रहे हैं, उधर मस्जिद में और भी सहाबा जा रहे हैं। ऐसा न हो कि आगे वाला तीर की नोक किसी दूसरे सहाबी की चुभ जाए। क्या कहते हैं कि तीर के आगे वाले हिस्से को पकड़ लो मजबूती से और हाथ मत हिलाओ। कैला तख्तिशु मुस्लिमन, तुम्हारे तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान सहाबी को लगकर उसको जख्मी न कर दे। इमाम कायनात की नजर कितनी तेज है। आप सहाबी के तीरों को देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को ये तीर चुभ न जाए। सच कहा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कांटा तुम्हारे चुभता है, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। ये एहसास अल्लाह के नबी इतना भी गवारा नहीं किया। जो नबी तीर की नोक किसी मुसलमान को लग जाए इतना भी गवारा नहीं कर रहे हैं, वो नबी कैसे गवारा करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर दे। कोई मुसलमान अपनी बंदूक या पिस्टल या AK-47 या तमंचा निकाल कर उसकी गोली से किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दे। आप अंदाजा लगाइए, जो नबी तीर की नोक चुभ जाए किसी को, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को तीर की नोक चुभे। वो नबी कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान की गर्दन उड़ा दे। इसीलिए फरमाया नहीं, कयामत के दिन यजीउल कातिलू यजीउल मक्तूलू, मकतूल इस हाल में लाया जाएगा जिसको कत्ल किया गया होगा। एक कातिल ने किसी आदमी को मारा, मकतूल को मारा, उस मकतूल को कयामत के दिन वो मकतूल कातिल का सर पकड़ कर लाएगा, उसको खींचता हुआ लाएगा। जो मारा गया दुनिया में वो उस कातिल को जिसने उसको मारा था दुनिया में, उसका सर पकड़ कर लाएगा और उसको खींचते हुए लाकर अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा, अल्लाह ये मेरा कातिल है, इससे पूछ कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया था। लिमा कतलनी फसल लिमा कतलनी, आय अल्लाह हाज़ल कातिल फसल लिमा कतलनी, आय अल्लाह ये मेरा कातिल है, इसने दुनिया में मुझे मारा था, मैं इसको खींच कर तेरे पास ले आया। आय अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। मुझे तो कोई वजह मालूम नहीं पड़ रही है, इसने मुझे मारा तो क्यों मारा ये आज तक हमें पता नहीं चल सका। इसने मुझे मारा ही नहीं था बल्कि मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को इसने मुझे मार कर यतीम कर दिया था। आय अल्लाह इससे पूछ के इसने मुझे दुनिया में क्यों मारा था, इसने क्यों कत्ल किया था। मकतूल कातिल को खींच के लाएगा। बहुत आसान है किसी को मार देना, बहुत आसान है किसी की गर्दन उड़ा देना, बहुत आसान है किसी को बंदूक की गोली मार देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस रब के इज्जत व जलाल की,
अगर एक मुसलमान के कत्ल में सारी जमीन वाले और सारे आसमान वाले शामिल हो जाएं, इश्तरकू फी दमे मुस्लिमिन, एक मुसलमान के कत्ल करने में आसमान के सारे फरिश्ते मिल जाएं और दुनिया के सारी इंसानियत मिल जाए, आदम की सारी औलाद यानी पूरी दुनिया मिलकर एक मोमिन को कत्ल कर दे, एक मुसलमान को कत्ल कर दे, तो कयामत के दिन उस एक मुसलमान को कत्ल करने वाले सारे फरिश्तों को और पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन लाकबुल्लाहुन्नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन औंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं देखेगा कि इसको कत्ल करने वाले फरिश्ते और दुनिया में सारी दुनिया के लोग हैं, अल्लाह पूरी दुनिया इंसानियत को और आसमान के सारे फरिश्तों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा अगर वो एक मुसलमान के कत्ल में शरीक है। तो एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम ये है अल्लाह की नजर में कि अगर एक मुसलमान को कत्ल करने के लिए आसमान के सारे फरिश्ते भी मिल जाएं और पूरी दुनिया के इंसान मिल जाएं और सबने मिलकर एक मुसलमान को मारा, तो अल्लाह कह रहा है कि मैं सारे फरिश्तों को भी जहन्नम में डाल दूंगा और सारी इंसानियत को भी जहन्नम में फेंक दूंगा, ढकेल दूंगा। ये नहीं देखूंगा एक मुसलमान ही तो मरा है। एक मुसलमान का एहतराम अल्लाह की नजर में ये है, एक मुसलमान की कद्र और उसकी मंजिलत अल्लाह की नजर में ये है। हम अभी हैं कहां? कितना आसान है माँ की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को बहन की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को उसकी बेटी की गाली दे देना, कितना आसान है उसके ऊपर झूठ और तोहमत लगाना और इल्जामात के अंबार लगा लेना, बहुत आसान है। लेकिन एक मुसलमान की इज्जत व आबरू कितनी है इसका एहसास हमें नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने रहमत सिखाई, रहमत फरमाया जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, वत्फी मिस्बाहक, अबू दाऊद और सुनन नसई के अल्फाज है, तो अपने घर की बत्ती चिराग को बुझा दिया करो। जो लोग लाइट जला के सोते हैं, सुन लो अल्लाह के रसूल ने इधर भी हदीस रहनुमाई फरमा दी है, वत्फी मिस्बाहक, जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो तुम चिराग बुझा दिया करो। अल्लाह के रसूल के जमाने में एक ऐसा हुआ कि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, झाड़ फूस के भी मकान हुआ करते थे, तो एक सहाबी के घर में चिराग जल रहा था, एक चूहिया आई, चूहिया, और उसने चिराग की बत्ती को खींच लिया अपने दांतों से और खींचती हुई ले गई और घर के कोने में उसने डाल दिया। उसने आग पकड़ ली और पूरा घर जल गया और उस सहाबी के बीवी और बच्चे भी उस आग में जल गए। अल्लाह के नबी को जब इसकी इत्तला मिली तो आपने हुक्म नाफिज फरमाया कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो, वत्फी मिस्बाहक, तो अपने मिस्बाह को अपने चिराग को बुझा दिया करो। उस जमाने में चिराग थे, इसलिए चिराग, आज के जमाने में तरक्की करके लाइट आ गई, बल्ब, तो बल्ब को भी वही हुक्म नाफिज हो गया, यानी लाइट बुझा कर सोना चाहिए। हमारे नबी इतने मेहरबान हैं, इतने रऊफ़ुर रहीम हैं कि हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं करती कि कोई मुसलमान जब अपने घर में लाइट जला के सोए और रात में वोल्टेज हाई हो जाए और शॉर्ट हो जाए बल्ब, बत्ती, कुमकुमा लाइट शॉर्ट हो जाए और उससे कोई चिंगारी निकले और घर में किसी कपड़े पर गिरे और कपड़े से पूरे घर में आग लग जाए, इसलिए हुक्म दे रहे हैं
कि जब भी तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो, लाइट बुझा दिया करो। यह है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। आपकी रहमत को यह भी गवारा नहीं कि कोई मुसलमान लाइट जलाए और धोखे से वो शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट कर जाए और फिर उससे आग लग जाए और कोई मुसलमान जलकर मर जाए। ये मेरे नबी की रहमत है जो आप लाइट बुझाकर सोने का हुक्म दे रहे हैं। फिर फरमाया कि जब तुम ईशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पे आओ और सोने के लिए जाओ तो तुम अपने घर के किसी कपड़े से अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। और अगर घर में तुम्हें कोई कपड़ा ना मिले, बिस्तर को झाड़ने के लिए कोई कपड़ा ना मिले, तो अपने ही तहबंद का, अपनी लुंगी का एक कोना लेकर जिस बिस्तर पे तुम सोते हो उसको 3 बार झाड़ लिया करो। दीवारों पे अक्सर छिपकलियां चढ़ती हैं, खतरनाक जानवर भी कभी कभी घर में आ जाते हैं। ईशा की नमाज का वक्त बड़ा अजीब होता है। आदमी नमाज पढ़ के आया, लाइट बुझाया, सो गया, बिस्तर पे पड़ गया, चला गया। उसने अंधेरे में देखा नहीं कि इस पे छिपकली पड़ी है या कोई बिच्छू पड़ा है या कोई खतरनाक जानवर है, और वो अंधेरा करके बिस्तर पर लेट गया और उस जहरीले जानवर ने उसको डंक मार दिया और उसके जहर से वो मर गया। इसलिए फरमाया कि जब बिस्तर पे सोने जाओ तो लाइट बुझाने से पहले उस बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। 3 बार झाड़ लो, उसके बाद लाइट बुझाओ और उसके बाद सोया करो। इसलिए हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं कर रही कि कोई मुसलमान बिस्तर पे सोने जाए और बगैर झाड़े हुए बिस्तर पर लेट जाए और कोई खतरनाक जानवर उसको डस ले, डंक मार दे और उसको काट ले और वो मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है, इसलिए हुक्म दिया कि बिस्तर को झाड़ लिया करो। फिर फरमाया खुली हुई छत के ऊपर मत सोया करो। इब्ने माजा के सबात पर यह हदीस देखो, गर्मी है, खुली हुई छत के ऊपर आप चले गए, खुली हुई छत पर जब तक उसकी मुंडेर न बांध दी जाए। मुंडेर का मतलब कोई दीवार खड़ी कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। रात में आप सो रहे हैं, खुली छत में कोई ख्वाब देख लिया अंधेरे में, रात में उठ के भागे और वहां मुंडेर ही नहीं है, छत से गिरे नीचे, तीसरी मंजिल के नीचे आए और सर फट गया और मर गए। इसलिए फरमाया कि सुनो, जो आदमी खुली हुई छत पे सोता है, जिम्मतुल्लाह व जिम्मत मोहम्मद, अल्लाह की जिम्मेदारी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से बरी है। मैं बरी हूँ, मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। यानी वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। यानी साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि खुली हुई छत पर मत सोइए, और सोना ही है तो छत की मुंडेर बांध दो, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कर दो कि अगर तुम रात में उड़कर चलो भी तो कम से कम नीचे न गिरने पाओ और दीवार से तुम रुक जाओ, मुंडेर जाओ। खुली हुई छत पर सोने से मना कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं है कि कोई मुसलमान खुली हुई छत पे सो रहा हो और रात में उठे और नींद में चल दे या डरावना ख्वाब देख ले और भागे और नीचे गिर के मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मोमिनों के लिए वो खास मेहरबान है। मेरे भाइयों, ये 1.25-2 घंटे की तकरीर थी मेरी, जो मैंने आपके सामने रखा। नबी अकरम की रहमत मुसलमानों के साथ, उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह नबी अकरम की इस रहमत भरी जिंदगी से हम कुछ सीखेंगे और हम अपने नबी के बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। बारे इलाह, जो बीमार है उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। ऐ अल्लाह, जो इंतकाल फरमा कर तेरी रहमत को प्यारे हो चुके हैं उनकी कब्र को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, हम तुझसे फिर ये दुआ करते हैं कि हमें जब तक जिंदगी दे इस्लाम पर दे और खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।